ओए भाई साहब। शोल्डर पेन कर रहा है थोड़े थोड़े, कल चेस्ट और शोल्डर मारा था। तो आज के इस वीडियो में मैं सोचा था कि आज के इस वीडियो को डेडिकेटेड रखूं कि मैं कितना चेंजेस हुआ हूं बॉडी बिल्डिंग में। जब से एंटर किया हूं तब से मेरा माइंड सेट या फिर फिज़िकल चेंजेस क्या क्या हुआ है, मैं इन सारी चीज़ों को शेयर करूं। एंड क्या क्या मैं पहले करता था जो अभी नहीं करता हूं, एंड बहुत सारे हैबिट्स चेंज हुए हैं। बट इन सारी चीज़ों को मैं खुद से शेयर करने से अच्छा मैं सोच रहा हूँ, खुद से भी शेयर करूँगा ऑफकोर्स, बट जो मुझे पिछले कई सालों से जानते हैं उन लोगों से भी रिव्यू रेटिंग लूँगा कि क्या मैं चेंजेस आया है, मुझ में क्या चेंजेस आया है और मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ और अच्छे से। इतना ज़्यादा मैं फंबल क्यों कर रहा हूँ, आज फंस क्यों रहा हूँ मेरा डीवीडी। और मैं इस वीडियो को स्टार्टिंग करता हूँ इससे, जो मुझे 3rd क्लास से जानते हैं एंड तब से साथ में पढ़ रहा हूँ, भले 1 क्लास जूनियर था एंड फिर भी साथ में रहा हूँ एज ए रूममेट। स्कूल जाना साथ में, स्कूल में पढ़ना, खेलना कूदना सब चीज़ें। तो इससे अच्छा मुझे कोई नहीं जान सकता। गिफ्ट सेट नहीं हो रहा इसको मैं बोल रहा हूँ ऑनेस्ट रिव्यू दो, बोलता क्या बोलूँ भाई, जो बोलना है ऑनेस्ट रिव्यू दो कि मेरे में क्या चेंजेस था बचपन में और अभी क्या चेंजेस हुआ है और क्या चेंजेस और अच्छे से इम्प्रूव कर सकता हूँ। रुला देते थे मार के, बहुत छोटा था और अभी ये हमको रुला देते। ये शुरू में मेरा गांव का स्कूल आता था, इसको किसी और ने मारा था ये अपना दादी को कंप्लेन करता है, दादी इसका मुंह को आके डांटता है। अब किसने मारा था आई डोंट नो मुझे रास्ते में पकड़ के बोलता है क्यों मारा इसको भाई अलग ही लेवल का कंप्लेन चल रहा था, मैं क्या बोलूं और ये इतना हंस रहा है बोलने के लिए। जस्ट थिंक अबाउट कि मैं अगर फैमिली वालों से पूछूंगा तो क्या ही बोलेंगे, आई डोंट नो। और ये वीडियो पता नहीं किस लेवल पे जाएगा, ये भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि इसके पहले एक वीडियो ऑलरेडी कैंसिल कर चुका हूँ शूट करने के बाद। मुझे मज़ा नहीं आया, मैं सोचा कि इसमें क्या ही दिखाएं, कुछ नहीं दिखाया हूँ, तो 7-8 मिनट का वीडियो ऐसे ही कैंसिल कर दिया। अब ये वीडियो भी ये लोग कैंसिल ना करवा दे। ये जो मेरा दोस्त संजीत है ना भाई, ये पहले इधर एक हम लोग का गांव स्कूल है, पहले हम लोग दोनों साथ ही पढ़ाई करते थे, ठीक है। तो मैं इसका गांव आता था क्लास लेने के लिए, ट्यूशन लेने के लिए। तो ये लड़का उस टाइम बहुत छोटा था, हाइट में भी छोटा था, पतला दुबला था, ठीक है। और मतलब क्या ही बोलूँ, इसको समझो तो अपना दोस्त मैं ग्रुप में रखने के भी ये लड़का काबिल नहीं था। फिर भी ये मेरा अपना गाँव का ही था, तो इसके साथ रहते थे, ठीक है। तो पहले ये इतना छोटा था, फिर इसको हम लोग पहले मार भी देते थे, ठीक है, मार देते थे, इसको रुला देते थे, ठीक है ठीक है। लड़ाई हो जाता था। मेरा 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 बड़ा भाई जो है वो इन लोग का दोस्त था, ये मेरे से 1 क्लास सीनियर है। तो दोनों लड़ाई हो जाता था कभी। तो फिर हम लोग साथ में कभी स्कूल जाया करते थे, तो साइकिल लेके लड़ाई हो जाता था, नहीं बिठाएंगे अपना साइकिल में। ये लड़का पैदल जाता था पहले स्कूल पढ़ने के लिए, हम लोग नहीं बिठाते थे, उधर का लड़ाई हो जाता था, ठीक है। और फिर 3 कौरमा मांगता था ये साला, 3 कौरमा मतलब समोसा, मतलब एक समोसा खिलाऊंगा तब भाई। फिर हम लोग दोनों 10th क्लियर किया, फिर चले गए हम लोग बाहर पढ़ने के लिए, फिर रूममेट बन गए दोनों। फिर रूममेट बनने के बाद फिर डेली मैं सुबह मॉर्निंग में जाता था स्टेडियम ग्राउंड, जाता था रनिंग करने के लिए। इसको मैं डेली बोलता था संजीत चलो भाई रनिंग करेंगे, चलो चलो। लेकिन ये लड़का का हाइट कम था, ये बोला अरे यार मैं दौड़ के क्या करूँगा, मेरा हाइट ही नहीं है, मेरा नौकरी ही नहीं होगा, मैं दौड़ के क्या करूँगा। ये साला जाता ही नहीं था। फिर हम अकेले जाते थे, अकेले में रनिंग करता था और ये सोया हुआ रहता था। इसको देख के जरा सा भी नहीं लगता कि ये बंदा आगे लाइफ में अपना कुछ कर सकता है, जैसा ये था, एकदम आलसपन भरा हुआ था, ठीक है। और फिर जब तक देखो मैंने तब तक तो ये कुछ नहीं किया मेरे साथ, रनिंग वगैरह जिम वगैरह कुछ नहीं किया। फिर ये चला गया बेंगलोर। उसके बाद वो वहाँ जाके जो अपना डेवलपमेंट किया ना भाई, ओ क्या बताऊँ यार। अभी इसको देख के मैं खुद डर जाता हूँ कि ये वही बंदा 5 साल पहले जो बंदा देखा तो वो ये है कि अभी ये क्या है। अभी देख के सोचता हूँ यार क्या तू बना लिया है। तो मुझे कुछ ऐसा चीज़ बताओ जिसको मैं बहुत बेटर इम्प्रूव किया हूँ पिछले 5-6 सालों में। भाई ये बंदा जो है पहले नशाबाजी करता भी था थोड़ा बहुत, ठीक है, बियर वगैरह हो जाता था, ये ड्रिंक वगैरह कर लेता था। लेकिन अभी जब से ये आया है ना मेरे साथ, तो काफ़ी 20-30 दिनों से है। अभी तो इसको मैं कितना बार जिद कर चुका हूँ कि भाई चलो ड्रिंक करते हैं बैठते हैं साथ में, लेकिन एकदम ना के बराबर कि नहीं तो नहीं। मतलब जो ये बॉडी में जो रिकमेंड कर रहा है ना भाई, शायद ही कोई गाँव का लड़का इतना ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है जितना ये कर रहा है, ठीक है। ये इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा चीज़ है कि डिसिप्लिन में बनता है। मतलब बॉडी बना रहा है तो वो नहीं कि भाई डंबल उठाने से बॉडी बन जाता है। भाई साहब ये लड़का जो है ना डिसिप्लिन भी इतना ज़्यादा कर रहा है ना कि क्या ही बोलूँ मैं, कोई घर में रह के इतना ज़्यादा नहीं कर सकता है।
था अभी। तो भाई कुछ ऐसा चीज़ें बताओ जो मैं स्टिल में उस चीज़ को पकड़ के रखा हूँ एंड उसको इम्प्रूव करने का कुछ ध्यान में ही नहीं है। भाई साहब गरीबी, ये 5 साल पहले भी साला गरीब था और ये 5 साल बाद भी गरीब है। इतना कमा लिया फिर भी ये लौंडा खर्चा नहीं कर रहा है। बहुत अंदर कंजूसी से छाया हुआ है। नहीं है कि मैं गरीब हूँ, मेरा दादा गरीब था, मेरा बाप गरीब है। गरीबी में जीने की कला है। मैं भी गरीब हूँ। गरीबी में जीने की कला तो है। ये गरीबी है ना, वो ऐसे ऐसे चल रहा है। गरीबी वो रास्ता भटकना थोड़ा मुश्किल है। भाई एक 3 कोनवा खिला दे। प्रोटीन खिलाऊंगा तुझे, एक डब्बा प्रोटीन दूंगा, फर्स्ट स्पॉन्सर मिलने दे। चल कुछ ऐसा कमी बता जो मैं अभी भी इम्प्रूव कर सकता हूँ। भाई ये बंदा 5 साल पहले भी सिंगल था और ये अभी भी सिंगल है। ये 5 साल पहले भी से कोई लड़की सेट नहीं हुआ और अभी भी से कोई लड़की सेट नहीं होती है। सीधा शादी करूंगा अब। अभी इतना ठंडी बढ़ा दिया है ना कि बॉडी में पसीना आना बड़ा मुश्किल है। मतलब कल रात को भी मैंने वर्कआउट किया ना अच्छे से, बट पसीना नहीं आया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जज नहीं कर सकते हो, और ये नहीं है कि पसीना आने से ही तुमने वर्कआउट किया, ये सब चीज़ें जज करना ये बिगनर्स का थॉट है। मेरे में स्टिल क्यों है पता नहीं। मैं ये बेंगलोर में नहीं थॉट करता था, पता नहीं यहाँ आके थोड़ा सा थॉट इंक्रीज हो गया है। कड़ी की काठी काठी पे घोड़ा ना। छोड़ छोड़ फोटो खींच लेंगे, फोटो खींच लेंगे, छोड़ छोड़ फोटो खींच लेंगे। नाच 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 नाच। और मैं मॉर्निंग का एक अच्छा रूटीन अभी तक मैं स्टिल नहीं ठीक कर पाया हूँ। घर आने के बाद मॉर्निंग को एक अच्छा खासा प्रोटीन सोर्सेस लेना। अभी मैं कई दिनों से एग नहीं खा रहा हूँ, कल रात को खाया था। मॉर्निंग रूटीन में ऐसा एग खा रहा था बट वो नहीं खा रहा हूँ। बट स्टिल मैं 110-120 तक प्रोटीन इंटेक हिट कर दे रहा हूँ। बट स्टिल मैं अपना वीकनेसेस ढूंढता हूँ एंड वीकनेसेस को इम्प्रूव करता हूँ। और मॉर्निंग रूटीन का सबसे बेटर मेरा वही है कि मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। और मॉर्निंग रूटीन में स्टिल मैं बहुत अपने से थैंकफुल हूँ कि मैंने ये रूटीन को एडॉप्ट करा। जैसे कि मॉर्निंग को उठ के सबसे पहले एम्प्टी स्टमक में ब्लैक कॉफ़ी पीना, अच्छे से पानी पीना और स्टिल वही शिलाजीत लेना। तो ये बेस्ट रूटीन है मेरे पिछले 8-10 महीनों में। एंड स्टिल मैं इस रूटीन को कभी भी मैं वर्कआउट करूं या ना करूं, ये क्वेश्चन क्यों उठा पता नहीं, मैं स्टिल इसको कट कर दूंगा। मैं स्टिल इस रूटीन को हमेशा अपने साथ रखूंगा, भले मैं कहीं भी रहूं। दूसरी चीज़ें अभी ज़्यादा कुछ काम है नहीं, तो बस मतलब काम है दिन में, अभी तो सुबह सुबह हुए हैं। तो मैं अभी प्रोटीन इनटेक को कैसे ये करूं थोड़े से फाइंड आउट करता हूं, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन बेसन का चीला बनाना। एंड द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज आई हैव 100 ग्राम ऑफ सॉक चना एंड इसमें है 18 ग्राम के अराउंड सोया बॉयल करके दे दिया हूँ ताकि इसके अंदर भी चला जाएगा और अच्छा खासा प्रोटीन इंटेक। और एक्टिविटी लेवल इतना हाई है, दैट इज़ द रीज़न कि मैं कैलकुलेट करके नहीं भी खा रहा हूँ ना, कुछ मेजरिंग फूड कर रहा हूँ, जैसे हाई प्रोटीन मील वो सब मेज़र करके खा रहा हूँ। बाकी उतना कैलोरीज कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मेरा फैट नहीं बढ़ रहा है। ओए, दो वाला खाएंगे, दो ना। तो ये वाला हो गया, इधर हो गया। करीब 30 to 40 मिनट से कर रहा हूँ। एंड अभी ये वाला वाटर इधर दूंगा, फिर जाके मोटर लाऊंगा कहीं से और इसको भी भरना है। तो आज बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल है मेरा। पूरा का पूरा दीवार चढ़ के ऐसे पानी ही खींच के पानी दिए हैं भाई। मतलब अभी ऐसा फीलिंग आने लगे है ना कि भाई क्या गरीबी ऐसा कर रहा है क्या मेरा भाई। इतना ज़्यादा काम करना, मतलब कि ये चीज़ है ना कि आज के स्मार्ट वाले दुनिया में या फिर मशीन वाले दुनिया में भी इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ। मतलब ये तारीफ़ नहीं कर रहा, जस्ट बिकॉज बात ईगो पे लग गई है। एक सेकंड, मैं अपने आप से प्रोमिस करता हूँ कि इस 2026 में ये सारे छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है ना लाइफ के, सारे के सारे क्लियर कर दूंगा भाई। इसके लिए मुझे चाहे कितनों ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़े। अभी मैं 60-70% हार्ड वर्क कर रहा हूँ ना, इसका डबल 3 गुना हार्ड वर्क बढ़ा दूंगा।
बट मैं खुद से प्रॉमिस किया हूँ और ये 2026 में कंप्लीट क्लियर करूँगा। अपना फाइनेंशियल लाइफ को चेंज करना, दैट्स इट। भाई स्टिल अभी 1 बजने वाले हैं एंड मैं नहाया नहीं हूँ। नहा के भी खाना भी खाऊँगा। भाई इतना बिज़ी, मतलब सुबह होता है कब शाम हो जाता है ये पता भी नहीं चलता है। और आज जिम भी जाना है मुझे, तो ये भी एक पेंडिंग है। एंड पहले क्या होता था पता है, मैं बाइक चलाना बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था पहले, बट अब थोड़े थोड़े बोर होने लगा हूँ। उतना मज़ा नहीं आता बाइक चलाने में अब। हाँ भाई, बहुत सब लोग कमेंट कर रहे थे कि नाखून कट कर लो, नाखून कट कर लो। तो अभी टाइम मिला है, कर लेता हूँ, क्योंकि फिर 10-15 मिनट बाद सामान गिरने वाला है घर के लिए, तो उसका वेट कर रहा हूँ। एंड फॉर एक्साइटमेंट हूँ और जिम जाने के लिए आज कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि कल एक अच्छा खासा पुश वर्कआउट लगाया एक्सट्रीम लेवल जाके, तो बहुत बेटर पेन है एंड बहुत दिन के बाद ये वर्कआउट आ रहा है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that left की लाइफ में और अभी की लाइफ में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या चेंज हुआ है मेरे में पता है? सेल्फ डिसिप्लिन, जो मॉर्निंग को उठने का। एंड पिछले 6-7 महीनों से मैं मॉर्निंग को, चाहे ठंडी हो चाहे कुछ भी हो, उठ ही जाता हूँ। एंड अब तो मुझे अलार्म की भी ज़रूरत नहीं लगने लगी है, अपने आप नींद खुल जाती है सेम टाइम में। सिर्फ 1-2 दिन अपने आप को आदत लगाना होता है, दैट्स इट। रनिंग करते करते पिछले 3-4 मिनट से रनिंग नहीं कर रहा हूँ। एंड ये मोड़ है और उधर अपना घर तरफ का मोड़ है। अप्रॉक्सीमेट नहीं तो 1 किलोमीटर से 1200 मीटर तक हो सकता है। और आज रनिंग का चैलेंज ले रहे हैं हम लोग दोनों। इस डिस्टेंस को कितना मिनट में मैं बीट कर सकता हूँ मैं खुद के लिए, इसका तो पता है। कितना 1600 मीटर कितना मिनट में करता तुम? 12 मिनट में। कितना? भाई मेरा लेग्स टूट गया है। कितना लगा? 6 मिनट लगा है। चलो 6 मिनट। मेरा ये सेल्फ चैलेंज है कि मैं कितना जा सकता हूँ। तो टाइमर ऑन करते। आर यू रेडी? यस, बैठ रही है। हालत खराब हो गया है। टाइम देखने दो भाई। पता है जिंदगी में फर्स्ट टाइम इतना रनिंग किया। 740 पे कितना किलोमीटर दिखा ना इसका ऐप में, ये दिख रहा एडिडास का 1.4। तो 743 उसका दिख रहा है, मेरा अराउंड 738, क्योंकि उसका थोड़े सेकंड पहले ऑन हो गए थे। तो भाई मज़ा आया, काफ़ी चैलेंजिंग भरा डे था आज का। ये तो ऐसे ही 1600-1700 मीटर रनिंग किया, फिर मेरे साथ गया और फिर से एक चैलेंज में पार्टिसिपेट करा दिया। हाउ यू फीलिंग ब्रो? चला 2 बार 1600 मरवाता है बे। तभी तो चीता बनेगा। चीता ही कह दे। वन डिस्क्लेमर, आई एम नॉट प्रोफेशनल रनर, ही इज़ द प्रोफेशनल रनर, बट ये उसका लेग का कुछ इशू है। तो 7.5 मिनट 7.40 ये एक्सक्यूज़ भी बोल सकते हैं। एंड
ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो मेरे को तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, ये प्रोफेशनल था बट उसका बाय। लेग में प्रॉब्लम है। लिगामेंट प्रॉब्लम है भाई, लिगामेंट मेरा मुचरा गया भाई। कुछ सॉल्यूशन है, कुछ इंजेक्शन है तो इसको बता दो। लिगामेंट प्रॉब्लम। तो ये एक ऐसा फूड है जिससे तुम इजीली 1 महीने में 3 kg वेट बढ़ा सकते हो। क्यों हो गए ना मैनिपुलेट भाई, ये एक फूड से ना तुम्हारा वेट बढ़ने वाला ना ही तुम्हारा वेट घटने वाला, क्योंकि दिन भर का डाइट तुम्हारा मैटर करता है। तुम क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, दिन भर का डाइट, कंप्लीट डाइट सही होना चाहिए, तभी तुम वेट बढ़ा सकते हो, वेट घटा सकते हो। ये एक फूड या फिर अंडे खा के, चिकन खा के, प्रोटीन पी के तुम ना वेट बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो, जब तक तुम्हारा डाइट सही नहीं है। तो ये शॉर्टकट के फालतू वीडियोस देखना बंद करो एंड प्रोसेस पे एंटर करो। तो इतना दूर धूप आ चुका है, वी आर इंजॉइंग। ठंडी है भाई, थोड़ा बहुत धूप में बैठना। और ये बाल का क्या सीन है पता नहीं, सुबह सुबह से पहन के रखा हूँ। दो एक दिन होंडा चलाते चलाते परेशान था, आज मोटर चलाते चलाते पूरे 4 घंटे से परेशान हूँ। और मेरा पुराना घर ये डिस्टेंस वहाँ है। आज मुझे इतने सारे कमियों का पता चला ना कि भाई मेरे में पेशेंस की कमी है, मेरे में एंगर की कमी, मतलब बहुत ज़्यादा एंगर है, उसको कंट्रोल करने की कमी है। बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता हूँ ना तो एक चीज़ होता है कि लोगों पे गुस्सा करने के बजाय मैं ऐसे शांत हो जाता हूँ। पहले गुस्सा करता था चीज़ों पे, सामान पे एंड लोगों पे, बट इन सारे चेंजेस से मैं हैप्पी हूँ कि भाई वो मशीन जब मैं चला रहा था ना, मोटर चला नहीं बट मैं 10 बजे से लगा हुआ था एंड 1-1.5 बजे तक उसी पे लगा हुआ रहा बट स्टिल नहीं चला। एंड ऐसे लगा, इतना गुस्सा आ रहा था मेरे को, बट भाई उस टाइम में ऐसे शांत हो गया। 1-2 बजे के बाद नहीं चला, बोला अब चलाना ही नहीं है तो चलाया ही नहीं। उसके बाद फिर भी काम पे इतना बिजी था कि उतना सोचने का टाइम ही नहीं मिला। जूता चिकू कहाँ, चल चल चल। ये एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि भाई अभी अपने ऊपर काम करना बहुत ही ज़्यादा बाकी है। सिंपल सी बात ये है कि तपस्या अभी जारी है। हेलो 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 गाइस, ये वीडियो मैं करीब 4-5 दिन बाद शूट कर रहा हूँ। ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं इतना बिजी हूँ कि मतलब नहीं बनता बताने को कि कितना बिजी हूँ मैं, क्योंकि ये डेली व्यूअर्स को पता ही होगा क्यों बिजी हूँ। अब बात पॉइंट पे आते हैं। तो मैं ट्राई कर रहा था कि अपना पेरेंट्स वगैरह से, लोगों से अपना ये चीज़ें लेने को कि मेरे में क्या चेंजेस आया है, मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, मैं फ्यूचर क्या कर सकता हूँ एंड मैं और क्या बदलाव ला सकता हूँ। तो इससे अब एक्सक्यूज़ सुनो कि इतना फ्रैंकली हो ही नहीं अपने पेरेंट्स के साथ जितना मैं दोस्तों वगैरह के साथ हो सकता हूँ एंड थोड़े बहुत सिस्टर के साथ फ्रैंकली बातें कर सकता हूँ, बट पेरेंट्स के साथ उतना फ्रैंकली नहीं हो पाता हूँ। एंड एज़ मेरे पेरेंट्स हिंदी थोड़े से वीक है तो अपने लैंग्वेज में ही बात करना चाहेंगे, बट इसका एक्सक्यूज़ का एक्सप्लेनेशन सुनो। मैंने बहुत सोचा 3-4 दिनों से एंड मैंने सिचुएशन ट्राई किया कि कर लेता हूँ, शूट कर लेता हूँ, बट इन 4-5 दिनों में मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अपनी माँ से पूछूं कि मेरे में क्या चेंजेस आया है, तो सबसे फर्स्ट उनका जवाब यही रहेगा, डाइट। मैं पहले घर में खाना खाता था ना, तो अगर राइस के साथ दाल ना मिले तो मैं खाता ही नहीं था खाना। सीरियसली चाची के घर से मांग के लाते थे मम्मी, उसके बाद मैं खाता था खाना। एंड आज के दिन है भाई, कुछ भी मिले मैं खा लेता हूँ, बस मुझे उस डाइट में प्रोटीन दिखना चाहिए, दैट्स इट। मतलब ऑफकोर्स वो वाला प्रोटीन नहीं कि रसगुल्ले में भी प्रोटीन है, छेना से बना हुआ है, बेसन का लड्डू में प्रोटीन है, बेसन से बना हुआ है, वो वाली नहीं, बस अच्छा खासा प्रोटीन सोर्सेज दिखना चाहिए, मैं खा लेता हूँ। दूसरी चीज़ें, ऑफकोर्स एंग्री को मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, बहुत टाइम एंगर हो जाता हूँ, बट उस चीज़ों में थोड़े से काम डाउन होके रखा हूँ। जब देखता हूँ मैटर थोड़ा हाई हो जाते हैं, भाई अपना शांति रहो, ज़्यादा बकवास करने का ज़रूरत ही नहीं है जो बात बढ़े। अब अगला आदमी कितना ही बोलेगा, गाली गलौज जो देगा, मतलब ये है कि एक हद तक सह सकते हैं, मतलब फिर भी उस एंगर को भी कंट्रोल करना है मुझे, क्योंकि पता ही है कि एक बार तुम्हें गुस्सा आ गया एंड कुछ उल्टा सीधा हो गया तो कुछ भी हो सकता है भाई, और उस टाइम तुम्हें पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। तो ये चीज़ें हो सकता था, बोल सकती थी मम्मी मेरी। तीसरी चीज़ है सुबह को जल्दी उठना एंड
अपना काम पे ज़्यादा फोकस करना, थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ा है। ऑफकोर्स जब मैं बचपन में कुदाल वगैरह चलाता था तो जल्दी थक जाता था, बट अभी मैं बहुत हद तक कर लेता हूँ। एंड हाँ, उतना वो भी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा है, बट हाँ उसमें भी बोल सकती थी। बट मुझे ऐसा लगा ना, ये सारी चीज़ें बोलेगी तो फिर मेरे मन में एक चीज़ होगा कि भाई आपको थोड़ा सा रोकने का मन करेगा कि हाँ मम्मी प्राउड कर रही है, बट मुझे ये वाली प्राउड नहीं चाहिए। बीच में मैं ऐसा फील ना कर लूँ कि मेरे पेरेंट्स प्राउड करने लगे हैं एंड मैं रुक जाऊँ, स्टॉप हो जाऊँ। तो मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे एक बार में वो अचानक से वो वाली चाहिए कि प्राउड है, खुद से आके बोले मुझे कि प्राउड करता हूँ। एंड ये सारी चीज़ें मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जी पाऊँगा। ये वाली चीज़ें चाहिए मुझे, और ये वाली बात आनी चाहिए, और जितना जल्दी ला सकता हूँ उतना जल्दी ही लाने का कोशिश करूँगा। अपने तरफ से मेहनत हाई रहेगा, और फिर मैं सोचूंगा कि पूछूंगा कि मेरे से क्या उम्मीद है। ऑफकोर्स अगर बोल दिया एंड हो सकता है मैं मोटिवेट भी हो जाऊं या फिर डिमोटिवेट भी हो जाऊं कि भाई इतना बड़ा जिम्मेदारी है, इतना आशा है घर वालों को, एंड मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो बेसिक पॉइंट ये निकला कि अभी मैं पूछता ही नहीं हूँ पेरेंट्स से अपने बारे में। एक दिन ज़रूर पूछूंगा, एंड उस दिन वो प्राउड मोमेंट होगा, एंड तुम लोगों को भी लगेगा कि भाई सीरियसली तुम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा दिए। तो ये वाली बीच में अटक के, ये तो वही बात हो गई कि मुझे आगे मंजिल दिख रहा है एंड मैं इतना दूर खड़ा हूँ, एंड मैं पेरेंट्स से पूछ रहा हूँ कि जीत तो जाऊँगा ना, और पूछते पूछते पता चला कोई दूसरा निकल गया। तो वो वाली नहीं चाहिए मुझे। तो ये एक्सक्यूज़ है, एंड इस वीडियो को एंड भी नहीं कर पा रहा था 4-5 दिनों से, ताकि मैं दूसरा फिर से वीडियो एक स्टार्ट करूं, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं एंड एक्साइटेड हूँ अपना रिटर्न बैंगलोर जाने के लिए, क्योंकि भाई जिम बहुत स्किप हो रहे हैं एंड ग्रोथ करने के लिए।